बीरबल की चालाकी से कैसे मूर्ख मंत्री को सबक मिला। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया जिसका नाम था धनराज, और उसकी मूर्खता ने पूरी दरबार को हिलाकर रख दिया। उसे अपने ज्ञान और समझ का बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ समझता और अपनी छोटी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। अकबर भी उसकी चापलूसी से थक चुके थे, लेकिन फिर एक दिन बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिससे सबको समझ में आ गया कि कभी कभी ज्यादा घमंड नुकसानदायक हो सकता है। एक दिन अकबर ने सभा में कहा, आज से हम एक नई नीति अपनाएंगे। हर मंत्री को एक सवाल का सही जवाब देना होगा और जो सही उत्तर नहीं देगा उसे अपना पद छोड़ना होगा। धनराज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह खुद को सबसे समझदार समझता था और उसने सोचा, यह तो मेरे लिए आसान है। कोई भी सवाल हो मैं सबसे पहला जवाब दूंगा। फिर वह दिन आया और अकबर ने एक सवाल पूछा, यह बताओ क्या ऐसी कोई चीज है जो बहुत बड़ी हो फिर भी हल्की हो, और ऐसी कोई चीज जो छोटी हो फिर भी भारी हो। धनराज ने बिना किसी सोच के जवाब दिया, महाराज इसका जवाब बहुत आसान है। बड़ी चीज हल्की होगी वह बादल होगा, और छोटी चीज भारी होगी वह चट्टान होगी। सभी दरबारी हैरान थे क्योंकि यह कोई ठीक उत्तर नहीं था। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए सभा में शामिल हो गए और बोले, महाराज मुझे लगता है कि मंत्री जी ने जल्दी जल्दी जवाब दिया है, लेकिन क्या वह सही उत्तर दे पाए हैं। अकबर ने धनराज की तरफ देखा और फिर बीरबल से पूछा, क्या तुम इसे सही समझते हो बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज क्या आप मुझे एक मौका देंगे? अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने पूछा, धनराज आप कहते हैं कि बादल हल्के होते हैं जबकि चट्टान भारी होती है, लेकिन क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि बादल में पानी कितना भारी होता है और चट्टान की भारीपन में क्या फर्क होता है? धनराज कुछ देर तक सोचा, फिर उसने घबराते हुए कहा, महाराज यह तो कोई आसान सवाल नहीं है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज यही तो बीरबल की चालाकी है। कभी कभी घमंड हमें इतना अंधा बना देता है कि हम सही सवालों का सही जवाब नहीं दे पाते। क्या अब अकबर धनराज को अपना मंत्री बनाए रखेंगे या उसकी मूर्खता से उसे सबक सिखाएंगे? और क्या बीरबल का खेल इस बार कामयाब रहेगा? क्या धनराज को इस बार अपनी गलती समझ में आएगी या उसकी चुप्पी और बढ़ेगी बीरबल की चालाकी से कैसे मूर्ख मंत्री को सबक मिला? अंतिम भाग। धनराज की आंखों में एक चमक थी जब उसने बादल और चट्टान का जवाब दिया था, लेकिन जैसे ही बीरबल ने अपना सवाल उठाया उसकी हंसी रुकी और चेहरे पर चिंता के निशान उभर आए। वह समझ गया कि उसकी जवाबदेही अब संदिग्ध हो चुकी थी। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और फिर धनराज से पूछा, धनराज क्या तुम अब यह मानते हो कि बिना सोचे समझे दिए गए उत्तर कभी सही नहीं हो सकते? धनराज कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसे महसूस हुआ कि वह खुद को कैसे बेवकूफ बना चुका था। वह सिर झुकाकर बोला, महाराज मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा है। मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन बीरबल ने मुझे यह समझाया कि सही ज्ञान और सोच बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने एक सजीव मुस्कान के साथ कहा, महाराज यह न केवल ज्ञान की कमी थी बल्कि यह घमंड का परिणाम भी था। हमें हमेशा अपनी समझ को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों के अनुभवों और विचारों को भी सुनना चाहिए। अकबर ने धनराज की ओर देखा और कहा, धनराज तुम्हारी चापलूसी और घमंड ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम्हें यह सीखने का मौका मिल रहा है कि सबसे बड़ा ज्ञान कभी न कभी हमें अपनी गलतियों से ही मिलता है। तुमने यह सीख लिया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी नासमझी को सुधारने की जिम्मेदारी निभानी होगी। धनराज ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, महाराज मैं समझ चुका हूँ। मैं अब अपनी सोच और समझ को नया दिशा देने का प्रयास करूंगा।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बहुमूल्य शिक्षा दी। कभी कभी हमारी असफलताएं ही हमें असली ज्ञान की ओर ले जाती हैं। दरबार में सभी दरबारी हंसी में झूम पड़े और बीरबल की चतुराई ने एक और उदाहरण पेश किया। अब धनराज भी पहले से कहीं ज्यादा विवेकपूर्ण और समझदार हो गया था, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता से सीखने का अवसर मिला था। क्या आपने कभी अपनी मूर्खताओं से कुछ सीखा है? क्या आपने कभी घमंड को अपना रास्ता बदलने का कारण पाया है? इसलिए कभी कभी हमें अपनी गलतियों से ही असल ज्ञान मिलता है, और यही बीरबल की चालाकी का असली संदेश है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप भी बीरबल की तरह घमंड और मूर्खता को अपनी सीख का हिस्सा बना सकते हैं? जब एक मूर्ख व्यक्ति को राजा बनाना पड़ा। यह कहानी उस दिन की है जब अकबर ने अपने राज्य की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया था। एक दिन अकबर ने सोचा, हमारे राज्य में कुछ अजीब हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि राजा के निर्णयों में कुछ गलती हो रही है। क्या हमें एक नया तरीका अपनाना चाहिए? अकबर की चिंता बढ़ रही थी और उन्होंने अपनी सभा में सबको इकट्ठा किया। सभा में बैठा हर व्यक्ति अपने अपने विचार दे रहा था, लेकिन बीरबल शांत थे। आखिरकार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा किसी समाधान का तरीका निकाल लेते हो, अब हमें कोई उपाय बताओ। बीरबल ने कुछ पल चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक प्रस्ताव लाता हूँ। आज रात तक हमारे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को राजा बना दें। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर भी चौंके और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? क्या तुम सचमुच कह रहे हो कि हम किसी मूर्ख को राजा बना दें? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हाँ, हम यह प्रयोग करेंगे। मुझे यकीन है कि इस निर्णय से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ पाएंगे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर राजी हो गए। अगले दिन पूरे दरबार में एक बड़ा ऐलान हुआ कि आज से अगले एक दिन के लिए राज्य का राजा कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति होगा जिसे दरबार में सबसे ज्यादा मूर्ख माना गया हो। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे और फिर सबकी निगाहें उस एक व्यक्ति पर टिक गईं, जो सचमुच सबके बीच सबसे ज्यादा मूर्ख था। वह था भीम सिंह। भीम सिंह, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख, जिसे सभी उसकी नासमझी के लिए जानते थे, वह अब राजा बन चुका था। उसकी मूर्खता और हरकतों के बारे में सबको पता था, लेकिन अब उसे राजगद्दी पर बैठना था। राजा भीम सिंह के आदेश से पूरे दरबार में एक अजीब माहौल था। वह आदेश दे रहे थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने बिना किसी समझ के सबको हंसी में डाल दिया और दिन भर के फैसलों में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अकबर और बीरबल एक कमरे में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अकबर ने हैरानी से बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, अब यह क्या होगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह तो हम अगले दिन ही जान पाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि कुछ मूर्खताएं ही हमें असल ताकत का एहसास दिलाती हैं। अब अकबर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल ने क्या चमत्कारी योजना बनाई थी। उन्होंने पूछा, क्या अब हमारी पूरी सरकार एक मजाक बनकर रह जाएगी? क्या राजा भीम सिंह की मूर्खता से कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा, या फिर यह प्रयोग पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा? क्या बीरबल ने किसी बड़ी योजना को लागू किया है, या फिर वह भी इस अनोखी स्थिति में उलझ गए हैं जब एक मूर्ख व्यक्ति को राजा बनाना पड़ा? अंतिम भाग। राजा भीम सिंह की मूर्खता से दरबार में सब चकित थे। वह दिन भर अजीब अजीब फैसले दे रहे थे। एक बार तो उन्होंने दरबारियों को बिना वजह काम से बाहर भेज दिया और दूसरे पल खुद बेतुकी बातें करने लगे। हर निर्णय अजीब था और राज्य में अफरा तफरी मच गई।
लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अकबर की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सच में इस नासमझ आदमी को राजा बनाकर अपने राज्य को तबाह कर देंगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह तो केवल एक प्रयोग है। हमें यह समझने का मौका मिल रहा है कि राजकीय शासन में क्या चीजें सच में काम करती हैं और क्या नहीं। जब दिन ढलने को था, बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई। वह जानते थे कि राजा भीम सिंह की मूर्खता से लोग परेशान हो गए थे, लेकिन इस मूर्खता के बीच एक बड़ा संदेश छिपा था। अंततः अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और घोषणा की कि अगले दिन से राजा भीम सिंह की जगह एक सही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वह दरबारियों से पूछेंगे कि दिन भर की घटनाओं से क्या कुछ सीखा जा सकता है। अगले दिन दरबार में एक अजीब सा माहौल था। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, आप सबने कल क्या सीखा? सभी दरबारी चुप थे। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, सबसे बड़ा संदेश यह था कि कभी-कभी हमारी स्थिति और स्थिति की गंभीरता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें यह समझना होगा कि क्या हम अपने कामों और निर्णयों से लोगों को जोड़ पा रहे हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर उन्होंने राजा भीम सिंह को सामने बुलाया। भीम सिंह, तुम्हारी मूर्खता ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हमें खुद को और अपनी स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे मूर्ख निर्णयों ने हमें यह एहसास दिलाया कि हम कैसे सही रास्ते पर जा सकते हैं। राजा भीम सिंह हंसी में झूमते हुए बोले, तो महाराज, क्या अब मैं सही राजा बन गया? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता ने हम सबको एक नई दिशा दिखाई और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। सब दरबारी हंसी में झूम पड़े और समझ गए कि कभी-कभी समझदारी भी एक मूर्खता से ही आती है। तो क्या आप भी कभी इस बात को समझ पाए हैं कि कभी-कभी हम अपने फैसलों में गलतियां करके ही सही रास्ता ढूंढते हैं? क्या किसी का मूर्ख होना कभी हमारी समझ को खोल सकता है, जब एक मूर्ख व्यक्ति को राजा बनाना पड़ा? अंतिम भाग। राजा भीम सिंह की मूर्खता से पूरा राज्य अजीब स्थिति में था। एक ओर जहां दरबारियों और जनता को यह बेतुकी हरकतें परेशान कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर अकबर और बीरबल पूरी घटनाओं को गहराई से देख रहे थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने इस विचित्र प्रयोग के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सारा मजाक केवल हमारी शिक्षा के लिए था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कभी-कभी हमें यह समझने के लिए किसी चीज को उल्टा करना पड़ता है कि असल में हमें क्या सही चाहिए। राजा भीम सिंह की मूर्खता ने दरबारियों को यह एहसास दिलाया कि बिना सही सोच के कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। अकबर ने अपनी आंखों में एक नया दृष्टिकोण पाया। उन्होंने राजा भीम सिंह की ओर देखा, जो अब खुश होकर दरबारियों से मजाक कर रहा था, और कहा, भीम सिंह, तुम्हारी मूर्खता ने हमें यह सिखाया कि राजकाज में गंभीरता और समझ बहुत जरूरी हैं। तुम्हारे बेतुके आदेशों ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि किसी भी काम में ज्ञान और सोच समझ की अहमियत होती है। भीम सिंह हंसी में बोला, महाराज, तो क्या मुझे अब सही राजा माना जाएगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मूर्ख निर्णयों ने हमें सिखाया कि हमें अपने राजा से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, कभी-कभी हमें अपने रास्ते को पहचानने के लिए खुद को गुमराह भी करना पड़ता है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमें कभी सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। राजा भीम सिंह और पूरी सभा को यह समझ में आ गया कि बीरबल का प्रयोग सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हमें खुद को और दूसरों को समझने के लिए किसी भी स्थिति का पूरी तरह से सामना करना पड़ता है,
चाहे वह कितनी ही अजीब क्यों न हो। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी को सराहते हुए एक साथ हंसी में झूम उठे और इस अद्भुत कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी मूर्खता भी हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि हमें अपनी गलतियों से ही असल ज्ञान मिलता है, या क्या हमें कभी दूसरों की मूर्खता को समझने से असल सच्चाई मिलती है? जब एक मूर्ख व्यक्ति को राजा बनाना पड़ा। अंतिम भाग। अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद जारी था और पूरा दरबार एक अजीब सी स्थिति में था। राजा भीम सिंह अब भी अपनी मूर्खतापूर्ण आदतें जारी रखे हुए था, लेकिन अब अकबर और बीरबल ने एक गहरी सीख देने की ठानी थी। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। तुम्हारी चालाकी ने हमें यह सिखाया कि एक राजा की शक्ति सिर्फ उसके आदेशों में नहीं, बल्कि उसकी समझ और विवेक में होती है। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा पाठ यह है कि कभी कभी हमें अपने निर्णयों को गंभीरता से लेना चाहिए और बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाने चाहिए। और राजा भीम सिंह की मूर्खता ने यह सिखाया कि बिना सोच विचार के निर्णय न केवल राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों का विश्वास भी कमजोर करते हैं। राजा भीम सिंह अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने शर्म से सिर झुकाया और अकबर से कहा, महाराज, मेरी मूर्खता ने मुझे यह सिखाया कि राजा बनने के लिए केवल तख्त की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक समझदार और विवेकशील दिमाग भी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, भीम सिंह। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी कमजोरियों को समझे और हमेशा सीखने की कोशिश करता है। अब से तुम्हें सिर्फ बेतुके निर्णय नहीं लेने होंगे, बल्कि सोच समझकर राज्य के कामों में भाग लेना होगा। इस घटना के बाद राज्य में सब कुछ सामान्य हो गया। अकबर ने खुद ही यह निर्णय लिया कि राजा भीम सिंह को एक मौका और दिया जाए, ताकि वह अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सके। बीरबल की चालाकी और उसके द्वारा सिखाए गए महत्वपूर्ण पाठ ने राज्य को एक नई दिशा दी। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ गलतियां हमें असल ज्ञान दे सकती हैं? क्या मूर्खता में भी कभी कोई गहरी सीख होती है? इसलिए कभी कभी हमें अपनी गलतियों और दूसरों की मूर्खताओं से भी कुछ सीखने की जरूरत होती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप भी कभी अपनी गलतियों से कुछ सीखा पाए हैं? बीरबल ने कैसे किया लोभी व्यापारी को बेनकाब। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम था सुरेश और वह अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह बड़े बड़े व्यापारिक सौदों में सफलता हासिल करने की बातें करता, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी लालच भी थी। वह जानता था कि उसकी बातें अकबर के दरबार में बड़ी अहमियत रखती हैं, इसलिए वह सोच रहा था कि अगर वह अपनी चालाकी से अकबर को खुश कर सके तो वह और ज्यादा लाभ उठा सकता है। सुरेश ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने एक ऐसा व्यापारिक सौदा किया है जो आपके राज्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप मुझसे सहायता करेंगे तो मैं आपको ऐसी संपत्ति दे सकता हूं जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, क्या है वह सौदा? सुरेश ने फिर कहा, महाराज, यह सौदा पूरी तरह से गोपनीय है, लेकिन यह बहुत लाभकारी है। मैं कुछ समय पहले एक अद्भुत रत्न खरीदने में सफल हुआ हूं जो बेहद दुर्लभ है। यदि आप मुझे इसमें निवेश करने की अनुमति देंगे तो आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अकबर को सुरेश की बातें सुनकर थोड़ी शंका हुई, लेकिन वह उसकी बातों में उलझ गए। तभी बीरबल वहां आए। बीरबल ने देखा कि अकबर कुछ सोच रहे हैं और सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या बात है? सुरेश क्या आपसे कोई नया सौदा करना चाहता है? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, यह व्यापारी एक रत्न के बारे में बता रहा है जो बहुत दुर्लभ है।
मुझे लगता है कि यह व्यापार फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी बात समझ में नहीं आ रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें यह सौदा थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए। बीरबल ने सुरेश से कहा, सुरेश भाई, तुम कहते हो कि यह रत्न बहुत दुर्लभ है, तो हमें यह रत्न दिखाओ। आखिरकार हम इसे देखे बिना कैसे विश्वास कर सकते हैं? सुरेश ने कहा, बीरबल, वह रत्न बहुत कीमती है और इसे देखकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन इसे लाना इतना आसान नहीं है। बीरबल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो सुरेश, लेकिन यदि यह रत्न सच में उतना कीमती और दुर्लभ है, तो क्या यह बात तुम्हारी सत्यता को साबित नहीं करेगी? सुरेश को लगा कि बीरबल उसकी चाल को समझने में असमर्थ हैं। उसने सोचा कि बीरबल को थोड़ा और बहलाकर अकबर से इस सौदे को पास करवा लेगा। उसने फिर से वही बातें दोहराई, लेकिन बीरबल अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, ठीक है सुरेश, अगर तुम हमें यह रत्न दिखा सको तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इसके बिना तुमसे कोई मदद नहीं हो सकती। सुरेश ने बीरबल की बातों को नजरअंदाज किया और बोला, मैं एक दिन इसे लाकर दिखाऊंगा महाराज। फिर अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस व्यापारी की योजना को और जानने की जरूरत है। यह क्या छुपा रहा है, इसे हमें जल्द समझना होगा। क्या सुरेश सच में रत्न के बारे में झूठ बोल रहा था या कुछ और है जो वह छुपा रहा था? बीरबल ने क्या योजना बनाई है जो सुरेश को उसकी चाल में फंसा लेगी? बीरबल ने कैसे किया लोभी व्यापारी को बेनकाब? अंतिम भाग। अगले दिन सुरेश रत्न को लेकर दरबार में आया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी झोली से रत्न निकालने की कोशिश की, बीरबल ने उसे हाथ रोकते हुए कहा, रुको सुरेश, पहले मुझे बताओ, यह रत्न तुम्हारे पास आया कहाँ से? सुरेश थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे यह रत्न एक दूरदराज के व्यापारी से मिला। बीरबल ने पूछा, क्या वह व्यापारी तुम्हारे साथ है? सुरेश झेंपते हुए बोला, नहीं, वह व्यापारी दूर है और मुझे यह रत्न एक विश्वास के साथ दिया है जो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। बीरबल ने उसकी बातों को सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सुरेश हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वह रत्न तो अब तक किसी ने नहीं देखा है और यह बात सच्चाई से दूर है। अकबर ने ध्यान से सुरेश की ओर देखा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि सुरेश सच बोल रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि सुरेश हमारे सामने एक बड़ी धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तभी बीरबल ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुम कहते हो कि यह रत्न बहुत कीमती और दुर्लभ है, तो क्या तुम हमें यह रत्न दिखाने के लिए तैयार हो? सुरेश थोड़ा संकोच करता हुआ बोला, मुझे इसे यहाँ लाने की अनुमति नहीं है महाराज। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, अगर वह रत्न इतना कीमती था तो वह इसे यहाँ क्यों नहीं लाया? उसकी बातों में झोल है। अकबर ने समझ लिया और सुरेश से कहा, सुरेश, तुम्हारी सारी बातों में से एक बात साफ हो रही है कि तुम अपनी लालच में हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सुरेश अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह जानता था कि अब बीरबल के सामने कोई बचाव नहीं बचा था। उसे घेरते हुए अकबर ने कहा, अब तुम अपनी असलियत दिखाओ सुरेश। सुरेश ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया, महाराज, मैं अपनी लालच में यह सब कर रहा था। मैंने रत्न के नाम पर झूठ बोला था और केवल अपनी भलाई के लिए आपसे मदद मांगी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने न केवल हमें धोखा देने की कोशिश की, बल्कि पूरे दरबार को भी झूठ बोला। बीरबल ने सुरेश को देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह लोभी व्यापारी अपनी लालच में अपना सब कुछ खोने वाला है। अकबर ने कहा, सुरेश, तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ है,
लेकिन तुम्हारी सजा तुम्हारे लालच के हिसाब से ही होगी। सुरेश को दरबार से बाहर कर दिया गया और उसने अपनी गलती का एहसास किया। बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि कभी भी लालच में आकर किसी को धोखा देना सही नहीं होता। क्या आपने कभी किसी के लालच को महसूस किया है? और क्या आप भी बीरबल की तरह किसी धोखेबाज को बेनकाब करने की ताकत रखते हैं? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप भी अपनी बुद्धिमानी से कभी किसी धोखेबाज को पहचान पाए हैं? जब बीरबल ने राजा को सिखाया लालच का सबक। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि वह किस तरह से अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। उनका मन लालच से भरा हुआ था और वह चाहते थे कि राज्य का खजाना और बढ़े। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं राज्य के खजाने को और बढ़ा सकूं। बीरबल ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप थोड़ा सा लालच छोड़ें और समझें कि असली संपत्ति क्या है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ दूं? बीरबल ने कहा, जी हाँ राजा। असल में लालच एक ऐसी आग है जो कभी शांत नहीं होती। हर बार जब हम और चाहते हैं तो वह आग और बढ़ती है और हमें नष्ट कर देती है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो आपके राज्य की सच्ची समृद्धि तभी आएगी जब आप संतुष्ट होंगे। राजा अकबर को बीरबल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बीरबल से एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह चाहते थे कि बीरबल उन्हें एक ऐसा तरीका बताए जिससे वह बिना किसी कष्ट के अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, राजा, मैं आपको एक अनुभव दिलवाऊंगा जो आपको लालच का असली मतलब समझाएगा। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर और बीरबल एक दूरदराज के गांव में गए। वहां एक साधु बाबा रहते थे जिनके पास एक विशेष सोने का फल था जो कहा जाता था कि उसे खाने से इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है। बीरबल ने राजा से कहा, राजा, इस फल को साधु बाबा के पास देखो। यह फल आपके सभी सपनों को साकार कर सकता है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। राजा अकबर ने वह फल देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। वह समझ गए कि यह फल सच में उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन बीरबल ने कहा, राजा, इस फल को खाने से पहले आपको समझना होगा कि लालच क्या होता है। अकबर ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन बीरबल ने कहा, अगर आप इसे खाते हैं तो एक ही फल के साथ आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अधिक लालच करेंगे और ज्यादा फल मांगेंगे तो वह फल आपको नुकसान पहुंचाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों को अनसुना करते हुए फल को खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगीं। खजाना बढ़ने लगा, राज्य में खुशहाली छा गई और हर दिशा से अकबर को प्रशंसा मिलने लगी। लेकिन फिर अकबर का मन और भी बढ़ने की इच्छा से भर गया। उन्होंने सोचा, अगर एक फल से मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो और फल खाने से शायद और अधिक सुख और संपत्ति मिल सकती है। उन्होंने फिर से उस फल के लिए साधु बाबा से अनुरोध किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे फल का पहला टुकड़ा खाया, उनकी खुशियां और संपत्ति उल्टे दिशा में जाने लगी। राज्य में अकाल आ गया, खजाना घटने लगा और अकबर को अपनी बढ़ी हुई लालच का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बातों को याद किया और पछताया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच कहते थे। मेरी लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। अब मैं समझता हूं कि संतोष ही असली संपत्ति है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, राजा, लालच को छोड़कर संतोष में ही असली सुख है। अब अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप सच्ची समृद्धि प्राप्त करेंगे।
राजा अकबर ने बीरबल की बातों से सीखा कि जो चीज हमें बहुत चाहिए वही कभी कभी हमें नष्ट भी कर सकती है। अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें हर स्थिति में खुशी मिलती है और यही असली संपत्ति है। अकबर बीरबल की हंसी मजाक वाली कहानी, खीर और प्याज का तात्विक सत्य। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर की मिजाज में हमेशा कुछ न कुछ हल्का फुल्का होता था। इस दिन भी वह कुछ मजाक करना चाहते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा गहरी बातें करते हो, पर मुझे ये बताओ, क्या खीर और प्याज में कोई समानता हो सकती है? बीरबल थोड़ी देर तक अकबर की तरफ देखता रहा और फिर मुस्कुराया। वह जानता था कि अकबर ने यह सवाल सिर्फ मजाक करने के लिए पूछा था, लेकिन बीरबल के पास हमेशा किसी भी स्थिति को मजेदार बनाने का तरीका होता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खीर और प्याज में समानता तो है, लेकिन यह बहुत गहरी बात है। आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, कहानी? खीर और प्याज के बारे में? मुझे सुनाओ बीरबल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सोहन। मोहन बड़ा ही समझदार और तात्विक था, जबकि सोहन मजाकिया और चंचल स्वभाव का था। एक दिन मोहन ने सोहन से कहा, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या खीर और प्याज में कोई समानता हो सकती है? सोहन हंसी में बोला, तुम तो बड़े ही गहरे आदमी हो, मुझे क्यों परेशान करते हो? खीर मीठी होती है और प्याज तीखी। इसका कोई जोड़ नहीं हो सकता, मोहन बोला, पर मैंने सुना है कि तुम किसी भी चीज को जोड़ सकते हो। यह सुनकर सोहन चुप हो गया और सोचने लगा। बीरबल ने थोड़ा रुका, फिर आगे कहा, सोहन ने सोचा, अगर मुझे खीर और प्याज को जोड़ना है तो मुझे अपनी तरकीब लगानी होगी। वह फिर से मोहन के पास गया और कहा, तुम सही हो, खीर और प्याज में समानता है। दोनों खाने के बाद रोने को मजबूर कर देते हैं। अकबर हंसी रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो सच्ची बात कह दी। खीर खाने पर मन खुश होता है और प्याज काटने पर आंसू निकल आते हैं। बीरबल ने हंसी के साथ जवाब दिया, जी हाँ, जहां पनाह, कभी कभी सच ऐसे ही मजाकिया रूप में सामने आता है। इस मजेदार कहानी के बाद दरबार में सभी लोग हंसी में डूब गए और अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उसने उनके सवाल का जवाब एक हल्के फुल्के अंदाज में दिया, जो सबको बहुत पसंद आया। इस तरह बीरबल ने अकबर को न सिर्फ एक मजेदार जवाब दिया, बल्कि दरबार को भी हंसी से भर दिया। सपनों की किताब का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक रहस्यमय किताब सुनी है। कहते हैं कि यह किताब सपनों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखती है। क्या तुम मुझे इस किताब के बारे में और कुछ बता सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यह किताब सचमुच रहस्यमय है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि जो भी इस किताब को पढ़ता है, उसे न सिर्फ अपने सपनों को समझने की शक्ति मिलती है, बल्कि उसे भविष्य के कुछ संकेत भी मिलते हैं। अकबर ने अपनी रुचि को बढ़ाते हुए पूछा, तो क्या यह किताब सचमुच हमारी मदद कर सकती है, बीरबल? क्या हमें इसका कुछ लाभ हो सकता है? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, राजा, यह किताब आपके सपनों की परतों को खोल सकती है, लेकिन इसमें एक रहस्य भी छुपा हुआ है। यह किताब केवल तब काम करती है जब व्यक्ति अपने दिल और मस्तिष्क को पूरी तरह से शुद्ध कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है, तभी उसे सपनों की किताब के रहस्यों का पता चलता है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, क्या तुम इस किताब को ढूंढ सकते हो?
मैं चाहता हूं कि इस किताब के रहस्य को समझकर मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यह किताब किसी साधारण पुस्तकालय में नहीं मिलती। यह एक पुराने मंदिर के पास छुपी हुई है और उसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चे दिल से अपने सपनों को समझने की इच्छा रखता हो। अकबर ने बीरबल से कहा, तो हम उसे ढूंढने कहाँ से शुरू करें? बीरबल ने कहा, राजा, हमें सबसे पहले उस मंदिर की खोज करनी होगी जहां यह किताब रखी है। लेकिन ध्यान रखना, इस किताब को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के भय और अंधकार को पार करना होगा। अकबर और बीरबल अपनी यात्रा पर निकले और कई दिन जंगलों, पहाड़ों और घने रास्तों से होते हुए अंततः एक प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। वह मंदिर बहुत पुराना था और उसके भीतर एक गहरी शांति थी। जैसे ही अकबर और बीरबल अंदर गए, एक बूढ़ा पुजारी उन्हें मिला। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुजारी ने पूछा। बीरबल ने कहा, हम सपनों की किताब को ढूंढने आए हैं। हमें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह किताब सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है जो अपनी सच्चाई और पवित्रता के साथ इसे खोजने आते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सपनों की किताब केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन के उस रहस्य का हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। राजा अकबर और बीरबल ने पुजारी की बातों को गंभीरता से सुना। पुजारी ने फिर उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया जिसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। वह किताब एक सुनहरे घेर में रखी हुई थी और उसकी पन्नों पर गहरी चमक थी। बीरबल ने ध्यान से उस किताब को उठाया और कहा, राजा, यह वही किताब है। अकबर ने किताब को खोलते हुए कहा, तो अब हमें इसे कैसे पढ़ना होगा, बीरबल? बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, राजा, इस किताब के पन्नों को खोलने के लिए हमें अपने दिल में पूरी शांति और निस्वार्थता लानी होगी। यह किताब हमें केवल तब दिखेगी जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को साफ और पवित्र बनाएंगे। अकबर ने चुपचाप किताब के पन्ने पलटे और तभी वह एक विचित्र सा आभास महसूस करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक पन्ना पलटा, किताब ने एक चमकदार प्रकाश छोड़ दिया और अचानक अकबर को अपने पिछले सपनों का चित्र दिखाई देने लगा। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। अकबर ने महसूस किया कि वह सपने केवल एक संकेत नहीं, बल्कि कुछ और थे। क्या यह सपने सचमुच भविष्य को बता रहे थे? और क्या बीरबल ने उन्हें इस किताब के माध्यम से कोई गहरा संदेश दिया था? लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर और बीरबल के सामने एक और बड़ा रहस्य था और वे यह समझने के लिए तैयार थे कि सपनों की किताब का असली उद्देश्य क्या। सपनों की किताब का रहस्य का खुलासा। अकबर और बीरबल उस पुरानी किताब के पन्नों को पलटते गए और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें समझने लगा कि यह किताब केवल भविष्य के संकेत नहीं देती थी, बल्कि उनके अपने जीवन के गहरे और छुपे हुए पहलुओं को उजागर करने का काम करती थी। हर पन्ने पर कोई न कोई संकेत था जो उन्हें अपने स्वयं के भीतर देखने के लिए प्रेरित करता था। अकबर ने किताब के आखिरी पन्ने को पलटा और एक रहस्यमय संदेश पढ़ा। जो देखे वही सच्चा नहीं होता और जो जाने वह केवल एक आंशिक सत्य होता है। अपने भीतर की दुनिया को जानो, तब दुनिया का सच्चा रूप देख पाओगे। यह पढ़कर अकबर की आंखों में गहरी समझ और उलझन का मिश्रण था। वह बीरबल की ओर मुड़े और कहा, बीरबल, यह क्या संदेश है? क्या हमें अब केवल अपने भीतर ही देखना होगा? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, राजा, इस किताब ने हमें यही समझाया है। हम जो कुछ भी बाहरी दुनिया में देखते हैं वह केवल एक रूप है। असल में हमारी सोच, हमारे सपने और हमारे भीतर की शांति ही हमें जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचाती है।
यह किताब हमें यह सिखाती है कि सपने सिर्फ भविष्य के संकेत नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन की गहरी इच्छाओं और डर को भी उजागर करते हैं। अकबर ने कुछ समय के लिए शांत रहकर सोचा और फिर मुस्कुराए। तुम सही कहते हो बीरबल। इस किताब ने हमें एक गहरी शिक्षा दी है। अब हमें केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी समझना होगा। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। अकबर ने अपने फैसलों में शांति और संतुलन को अपनाया और बीरबल ने हमेशा उसकी मदद की। वे समझ गए कि असली ताकत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने में है। कहानी अकबर और बीरबल का सोने का कटोरा का रहस्य। दरबार में हलचल मच गई जब एक व्यापारी ने अकबर को एक चमचमाता सोने का कटोरा भेंट किया। कटोरे की चमक ऐसी थी कि सूरज की रोशनी में उसकी आभा पूरी दरबार को रोशन कर रही थी। व्यापारी ने कटोरा पेश करते हुए कहा, जहां पनाह, यह कटोरा मेरी पुश्तैनी धरोहर है। इसे संभालने के लिए मैं सबसे योग्य व्यक्ति आपको मानता हूं। अकबर ने कटोरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, इस कटोरे के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ है। जो इस रहस्य को समझेगा वही इसे संभालने के योग्य होगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने व्यापारी से रहस्य के बारे में पूछा, लेकिन व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं इस कटोरे का रहस्य आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल को ही बताऊंगा। व्यापारी ने धीरे से बीरबल के कान में कुछ कहा और दरबार छोड़कर चला गया। बीरबल कटोरे को देखकर गंभीर हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, आखिर इस कटोरे का क्या रहस्य है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह कटोरा जितना कीमती दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। इसे संभालना आसान नहीं है। इस पर एक ऐसी परीक्षा लिखी गई है जिसे पूरा करना असंभव नहीं पर बहुत कठिन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, परीक्षा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस कटोरे को ऐसी जगह रखना होगा जहां इसे कोई देख न सके, लेकिन यह सबके सामने हो। और इसे ऐसे भरना होगा कि यह हमेशा भरा रहे, लेकिन कुछ भी छलकने न पाए। अकबर और दरबारी उलझन में पड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह परीक्षा कैसे पूरी होगी। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह परीक्षा इतनी कठिन है तो इसे पूरा करने का जिम्मा तुम्हारा है। बीरबल ने हामी भरी और कटोरे को लेकर महल के बगीचे में चला गया। उसने वहां एक गड्ढा खुदवाया और कटोरे को उसमें रख दिया। फिर उसने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अकबर और दरबारी वहां पहुंचे और यह देखकर हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? कटोरा तो अब पूरी तरह छिप गया है। इसे कोई देख नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कटोरा अब भी सबके सामने है। यह जमीन में दबा है, लेकिन इसकी चमक मिट्टी के हर कण में मौजूद है। अकबर ने सराहा, यह तो अद्भुत है। लेकिन यह हमेशा भरा कैसे रहेगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दूसरी परीक्षा है। इसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। आखिरी सवाल और रहस्य का खुलासा। बीरबल ने दरबार में लौटकर कहा, जहां पनाह, कटोरे की अंतिम परीक्षा तभी पूरी होगी जब आप यह बताएं कि इसकी असली कीमत क्या है। व्यापारी ने इसके साथ यह भी कहा था कि इसकी असली कीमत सोने में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिसे यह दर्शाता है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इस कटोरे की कीमत कैसे समझोगे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इसका उत्तर आपके ही महल में छिपा हुआ है। लेकिन इसे पाने के लिए हमें उस व्यापारी को फिर से बुलाना होगा।
तो क्या वह व्यापारी वापस आएगा? और क्या वह इस सोने के कटोरे का अंतिम रहस्य बताएगा? कहानी का अंत अकबर और बीरबल का सोने का कटोरा का रहस्य। अकबर और बीरबल दोनों ही इस सोने के कटोरे के रहस्य को समझने के लिए बेहद उत्सुक थे। बीरबल की बातों से यह साफ था कि इस कटोरे का कोई गहरा और महत्वपूर्ण रहस्य था, जो शायद साधारण नजरों से छुपा था। कुछ दिन बाद बीरबल ने व्यापारी को महल में फिर से बुलवाया। व्यापारी दरबार में आया और बीरबल से पूछा, क्या आपने कटोरे का रहस्य समझ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। लेकिन इस रहस्य का असली मतलब अकबर जहांपनाह को जानना चाहिए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या सचमुच इस कटोरे की कोई खास कीमत है? इसे हमें कैसे समझना चाहिए? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कटोरा न सिर्फ सोने का है, बल्कि इसकी असली कीमत उसी भावना में छुपी है जो यह कटोरा दर्शाता है। यह कटोरा उस व्यक्ति के हाथों में कभी नहीं रहेगा जो इसे स्वार्थ या लोभ से भरे दिल के साथ रखे। अकबर और बीरबल दोनों ही चौंक गए। व्यापारी ने आगे कहा, यह कटोरा केवल तब भरता है जब वह किसी नेक और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में होता है। इसके भीतर की मूल्यवान वस्तु नहीं, बल्कि उसकी असल कीमत उस व्यक्ति की नीयत और उसकी अच्छाई में है। यह सुनकर अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि इस कटोरे में सोने की कोई खास चीज नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की भावना है। बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपना। यह कटोरा हमें यही सिखाता है कि असली दौलत न तो केवल धन है, न ही किसी भौतिक वस्तु में है। असली संपत्ति और खजाना वह भावना है जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं। यही सच्ची संपत्ति है, ईमानदारी, अच्छाई और आत्मीयता। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी समझ बहुत गहरी है, बीरबल। यही वह संदेश था जो मैंने इस कटोरे के माध्यम से देना चाहा। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। सच्ची संपत्ति वही है जो हम अपने दिलों में रखते हैं, न कि जो हमारी तिजोरियों में होती है। यह सुनकर सभी दरबारी हर्षित हो गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और व्यापारी को धन्यवाद दिया कि उसने इस रहस्यमय कटोरे के माध्यम से सच्चाई का एहसास कराया। इस तरह सोने का कटोरा केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि यह एक गहरी शिक्षा का प्रतीक था जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची संपत्ति दिल की अच्छाई में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। कहानी का संदेश, असली दौलत वह है जो आपके दिल में है, न कि जो आपके पास है। सोने का पेड़ का रहस्य। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। उसके साथ एक छोटा सा पौधा था जो बहुत चमकदार और अद्भुत लग रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे सोने का पेड़ कहते हैं। इसे लगाने से यह सोने के फल देता है। मैं इसे आपके राज्य को समर्पित करना चाहता हूं, ताकि इसका लाभ पूरे राज्य को मिल सके। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, यह कैसे काम करता है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसे लगाते ही यह बढ़ने लगेगा। लेकिन इसे रोजाना पानी देने के साथ एक सच्चे इंसान का स्पर्श चाहिए, तभी यह सोने के फल देगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि यह पेड़ कितना अद्भुत है। अकबर ने पेड़ को महल के बगीचे में लगाने का आदेश दिया और दरबार के सबसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को इसे पानी देने का काम सौंपने की बात कही। अकबर ने कहा, इस पेड़ को पानी देने के लिए दरबार में मौजूद सबसे सच्चे व्यक्ति को चुना जाए। जो भी सच्चा होगा वही इसे छूने के योग्य होगा। दरबारियों ने तुरंत अपनी अपनी ईमानदारी के गुण गिनाने शुरू कर दिए। हर कोई खुद को सबसे सच्चा साबित करने में लग गया।
बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम सभी दरबारियों की सच्चाई की परीक्षा लें। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन इसे पानी देने के योग्य है। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह पेड़ तभी सोने के फल देगा जब इसे सच्चे व्यक्ति का स्पर्श मिलेगा। इसलिए जो भी इसे पानी देगा उसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। दरबारियों से कहा गया कि वे बारी बारी से पेड़ को छूकर पानी दें, लेकिन इससे पहले उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। पहला दरबारी आया, लेकिन जब उसने यह घोषणा करनी चाहिए तो वह झिझक गया और वापस चला गया। दूसरा दरबारी भी यही कहने में असफल रहा। धीरे धीरे सारे दरबारी पेड़ के पास जाने से कतराने लगे। अंत में बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पेड़ को पानी दिया और कहा, मैंने झूठ बोला है, लेकिन जब भी बोला है अच्छे उद्देश्य के लिए बोला है। यह सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह पेड़ सोने का नहीं है। यह व्यापारी का धोखा है। उसने आपकी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा लेने के बहाने हमें भ्रमित किया है। बीरबल ने पेड़ को खुरचकर दिखाया तो पता चला कि इसकी चमक सिर्फ एक परत थी जिसे सुनहरे रंग से रंगा गया था। असल में यह एक साधारण पेड़ था। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? व्यापारी ने स्वीकार किया, जहांपनाह, मैं जानना चाहता था कि आपके दरबार में सच्चाई कितनी मूल्यवान है। मैंने सोचा था कि कोई भी अपनी सच्चाई साबित करने में असफल होगा, लेकिन बीरबल ने मेरी चालाकी का भंडाफोड़ कर दिया। बादशाह अकबर ने कहा, सच्चाई को परखने के लिए किसी झूठ की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई के साथ साथ चतुराई भी जरूरी है। और इस तरह सोने का पेड़ का रहस्य सुलझ गया और सभी ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा। कितनी भी देर हो, बीरबल का जवाब हमेशा तैयार। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि दरबार के सभी लोग उनकी इच्छाओं और आदेशों का सही तरीके से पालन करते हैं या नहीं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक दिन में कुछ ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब देने में कोई भी व्यक्ति समय न ले। जो भी जवाब में देर करेगा उसे सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, राजा, यह तो बहुत दिलचस्प चुनौती है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन आपको भी तैयार रहना होगा। अकबर ने कहा, तुम चिंता मत करो बीरबल, मैं भी हर सवाल का तुरंत जवाब दूंगा। अब तुम शुरू करो। बीरबल ने कहा, राजा, पहला सवाल यह है, अगर एक आदमी बिना देखे एक हाथी के पास जाए और उसे अपनी आंखों से न देखे तो क्या वह हाथी के बारे में कुछ कह सकता है? अकबर ने सोचा, यह तो बहुत आसान सवाल है और तुरंत कहा, वह आदमी हाथी के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता। बीरबल ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब राजा। लेकिन अब दूसरा सवाल, यह थोड़ा मुश्किल होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सवाल है बीरबल? बीरबल ने कहा, अगर एक आदमी बिना किसी कारण के अंधेरे कमरे में खड़ा हो तो वह किसका सामना कर रहा होगा? अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा, वह किसी भी चीज का सामना नहीं कर रहा होगा क्योंकि अंधेरे कमरे में वह किसी को देख नहीं सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, आप सही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने एक और बात मिस कर दी है। वह आदमी अपने डर का सामना कर रहा होगा। अंधेरे में उसका डर उसे सताता है। अकबर थोड़ा चौंके, लेकिन बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने फिर एक और सवाल पूछा, राजा, अब एक सवाल पूछता हूं, क्या आप समझते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए?
अकबर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। मैं राजा हूँ, मुझे सभी सवालों का जवाब पता होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा ठीक है, अब आपके लिए एक और सवाल है। अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने सवाल पूछा, क्या आप समझते हैं कि आपके पास हर सवाल का सही और तुरंत उत्तर होना चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्हें लगा कि यह सवाल थोड़ी देर पहले के सवाल से भी कठिन है। वह थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, नहीं बीरबल, मुझे अब यह समझ में आया। कभी कभी तुरंत जवाब देने से हम अपनी सोच को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। कुछ सवालों का सही उत्तर समय ले सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा यही तो मैंने आपसे सीखा। कुछ सवालों का सही जवाब हमें समय से मिलता है। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, बीरबल तुमने मुझे यह सिखाया कि तुरंत जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही जवाब समय से आता है। बीरबल ने राजा की समझदारी को सराहा और कहा, राजा असली ज्ञान यही है कि हम जवाब देने से पहले पूरी जानकारी और सोच विचार करें, तभी सही फैसला ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और महसूस किया कि जल्दबाजी से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी सवाल हो, उनका सही जवाब सही समय पर ही आना चाहिए।